सुग्रीव, वो देखिए हनुमान जी आ गए। उनके साथ 2 तपस्वी भी हैं। और उनके साथ 2 धनुर्धारी तपस्वी भी हैं। हनुमान इन धनुर्धारियों को यहाँ क्यों ला रहे हैं? न जाने ये मित्र हैं या शत्रु। चलिए प्रभु, प्रभु आइए, आइए प्रभु। भ्राता सुग्रीव, ये प्रभु श्री राम हैं और ये इनके अनुज भ्राता लक्ष्मण, कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये। प्रभु श्री राम विशेष रूप से आपसे भेंट करने आए हैं। प्रभु श्री राम, ये महाबली सुग्रीव हैं। प्रणाम महाराज। दुर्भाग्यवश इनके भ्राता वाली के कारण इन्हें अपने राजपाट का त्याग करना पड़ा और ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेनी पड़ी। और ये ऋक्षराज जामवंत जी हैं, हमारे ज्येष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक। प्रणाम ऋक्षराज। प्रणाम अवध कुमार। वध कर दूंगा मैं उस पीठ पीछे वार करने वाले कायर भाई सुग्रीव का। वास्तव में वो मेरा भाई नहीं, शत्रु है, मात्र शत्रु। ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर बैठा है वो धूर्त। मैं उस संपूर्ण पर्वत को जलाकर ही भस्म कर दूंगा। स्वामी, जो भी करना हो सोच विचार करके कीजिएगा। सुना है उस पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव के साथ कुछ और योद्धा भी जुड़ गए हैं। कुछ योद्धा तो क्या, वो योद्धाओं की पूरी सेना भी ले आए तो महानतम वाली के समक्ष कोई पल भर भी नहीं टिक पाएगा। स्वामी, आपकी बल और वीरता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु नीति हमेशा ही कहती आई आपका शत्रु कितना शक्तिशाली है या किस प्रकार वो शक्ति संचय कर रहा है, इस पर सदा ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। सत्य कह रही हो तुम। मैं शीघ्र ही अपने गुप्तचरों को वहां भेजूंगा। मैं भी तो देखूं किसे बुलाया अपनी सहायता के लिए उस कायर ने।
देख रहे हो, हनुमान है वहां। उसे कदापि ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं मायावी वानराक्ष अपने मायावी अनुचरों के साथ इनके ऊपर दृष्टि रखे हुए हूँ। कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं। शांति से अनुसरण करो मेरा। कुछ असामान्य सा हो रहा है यहाँ। तो मेरी शंका निराधार नहीं थी। हनुमान, वो किष्किंधा के मायावी गुप्तचर हैं। भैया राम आ गए हैं। अब किसी और की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार बचकर नहीं जा पाओगे तुम सब यहां से। राम की लीला बजरंग भक्ति हो गई एकजुट भई एक शक्ति। दुष्टों का मिलकर संहार करते दो तारणहार। मित्र, अपनी धनुर्विद्या के अद्भुत कौशल से इन्हें क्षतिग्रस्त करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अन्यथा ये वाली भैया तक मिथ्या सूचना पहुंचाते कि मैंने उनका वध करने के लिए किसी योद्धा को नियुक्त किया है, या आपसे मित्रता कर उनको परास्त करने का उपाय कर रहा हूं। मित्रता? हाँ भ्राता सुग्रीव, ये तो अति उत्तम विचार है। क्षमा कीजिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूं। अपने राजपाट और जीवन संगिनी के सानिध्य से वंचित आप दोनों एक ही पीड़ा से ग्रस्त हैं। यदि आप दोनों में मित्रता हो जाए तो आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता? सावधान मित्र हनुमान, यदि यह सूचना वाली भैया तक पहुंच गई फिर तो संभवतः वो मेरे अंत का प्रबंध कर देंगे। शाल के विशालकाय वृक्षों को मुग्धर बनाकर अपना व्यायाम करने वाले
अपने मुष्टि के प्रहार से पर्वतों को धूल में परिवर्तित करने वाले, दुंदुभी जैसे राक्षस का वध करके उसे कई योजन दूर फेंकने की शक्ति रखने वाले, महाबलशाली वाली भैया को परास्त करने में ये दोनों वनवासी राजकुमार मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? ये तो स्वयं दूसरे की सहायता की अपेक्षा में भटक रहे हैं। महाराज सुग्रीव, भैया राम की शक्ति एवं क्षमता पे मुझे सर्वथा अनुचित संदेह स्वीकार नहीं। लक्ष्मण, क्षमा करें आर्य। भ्राता सुग्रीव आप दोनों के बल और पराक्रम से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। इसीलिए वो प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। अपने एक ही बाण से रावण के संबंधी खरदूषण और उनकी सेना के 14 सहस्त्र असुरों का संहार करने वाले प्रभु श्री राम अवश्य वाली भैया को परास्त कर आपको किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन करेंगे। किंतु दशानन रावण को सहजता से हराने वाले वाली भैया का वध करना तो दूर, उन्हें युद्ध में पराजित करना भी इनके लिए असंभव है। लक्ष्मण, समस्त दिशाओं को कंपित करने वाली ये भीषण ध्वनि कहीं किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं?
अरे साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से खंडित कर दिया। उसी एक बाण से दुंदुभी के विशाल काय अस्थि पंजर को अनेकों योजन दूर फेंक उस पर्वत को कण कण में खंडित कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्राता सुग्रीव, जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वाली भैया को पृथक श्रम करने पर बाध्य हो जाते हैं, उन्हें केवल एक ही बाण में संपन्न करने वाले मेरे प्रभु श्री राम की असीमित शक्ति पर अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना? विलक्षण पराक्रम के इस दृश्य को देखने के बाद अब मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं है। मुझे क्षमा करना मित्र। वाली भैया के भय ने मुझे भीरू बना दिया था, इसलिए मैं आपके युद्ध कौशल और आपकी क्षमताओं को नहीं पहचान सका। मित्र, आप वाली भैया तो क्या, उनके जनक देवराज इंद्र को भी परास्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? प्रभु श्री राम से मित्रता स्थापित करके उनकी कृपा के पात्र बनिए। मित्र, मैं अपने पूर्ण बल के साथ आपकी मित्रता के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं भी सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार करूंगा और आपके हर संकट में आपकी सहायता करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। अंगद मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। महानतम वाली जैसे महान पिता के योग्य पुत्र हो तुम। देवी, इन दिनों आपका मुख सदैव किसी चिंता और भय से ग्रस्त रहता है। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की अर्धांगिनी है आप। भयभीत रहना आपको शोभा नहीं देता। आप अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, परंतु समय आपसे अधिक बलवान है। क्या अर्थ है आपका? स्वामी, रात्रि में सपनों से मेरी निद्रा भंग हो जाती। दिन में जागते हुए मुझे अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। मेरा दाहिना नेत्र निरंतर कंपित होकर किसी आगामी अनिष्ट की सूचना देता है स्वामी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है स्वामी जैसे हमारा प्रतिकूल समीप है। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस पूरे संसार में आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक। मेरी विनती स्वीकार कीजिए नाथ। अपने भ्राता सुग्रीव से
शत्रुता समाप्त कर उनकी अर्धांगिनी रोमा उन्हें लौटा दो। महानतम वाली हूं मैं, मुझे भयभीत कर सीख देने का प्रयास ना करें देवी। अब आपके अनुज सुग्रीव एकांकी नहीं, उनके समर्थन में वे दो शांत शांत हो जाइए देवी। किसी भी योद्धा का समर्थन मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे समक्ष आते ही मेरे शत्रु की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और मेरी शक्ति दोगुनी हो जाती है। परंतु आपको सावधान करना मेरा परम कर्तव्य है। वाली भैया को प्राप्त वरदान के अनुसार उनसे युद्ध करने वाले योद्धा की आधी शक्ति उनमें समाहित हो जाती है और उनकी शक्तियों में वृद्धि कर देती है। मित्र सुग्रीव, आप इसकी चिंता त्याग दें, क्योंकि वाली से युद्ध मैं नहीं, आप ही करेंगे। आपको ज्ञात है ये मित्र, आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं वाली भैया के समक्ष जाकर अपनी मृत्यु को चुनौती दूं? हाँ मित्र सुग्रीव, जब आप उससे युद्ध करने जाएंगे तब मैं वहां से कुछ दूर कोई स्थान पर स्थित रहूंगा और उचित समय पर वहीं से अपने बाण के प्रहार से वाली की दुष्टता का अंत करूंगा। परंतु छुपकर वार करना यह अधर्म नहीं होगा प्रभु। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम तो स्वयं धर्म के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। उनके धर्मोचित व्यवहार पर संशय मत कीजिए आप। श्री राम का सुझाव सर्वथा उचित है पुत्र सुग्रीव। भ्राता सुग्रीव, जिन प्रभु श्री राम ने धर्म और मर्यादा को स्थापित रखने के लिए अपने पिता की आज्ञा अनुसार राजपाट त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, वो प्रभु श्री राम अधर्म कैसे कर सकते हैं? श्री राम की योजना के अनुसार मैं स्वयं वाली भैया का सामना करूंगा। यदि योजना के विपरीत कुछ भी घटित हुआ तो वाली भैया मेरे शरीर से प्राण छीनकर परलोक भेज देंगे। भ्राता सुग्रीव, भय तज कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का समय अब आ गया है। प्रतिक्षण भयाक्रांत रहकर घुट घुट कर मरने से तो श्रेष्ठ है कि आप भ्राता वाली का सामना करें। और फिर आपको इतना दुर्लभ अवसर भी तो प्राप्त हुआ है कि स्वयं प्रभु श्री राम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वाली भैया, वाली भैया, वाली भैया। ये तो सुग्रीव का स्वर है। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे। सुग्रीव का इतना दुस्साहस! अशुभ घटना के घटित होने का आभास हो रहा है। स्वामी रुक जाइए, मत जाइए बाहर। मुझे किसी अत्यंत ही अशुभ घटना के घटित होने का आभास हो रहा है। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। माताश्री का कथन उचित है पिताश्री, आपको इस युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। अंगद, तुम मेरे समान शूरवीर योद्धा होने के पश्चात भी मुझे भयभीत होकर रोकने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर अपने पिता के बल पर संदेह है? नहीं पिताश्री, मैं आपके बल और वीरता पर कदापि संदेह नहीं कर सकता।
परंतु मैं इससे अवश्य अचंभित और सशंकित हूँ। सुग्रीव काका में अचानक आपको चुनौती देने का साहस कैसे आ गया? इसमें अवश्य उनकी कोई कुटिल योजना है, उनकी कोई सहायता कर रहा है। आपके घात का छल है ये पिताश्री। आशा करता हूं कि उसने अच्छा जाल बुना हो। उसे ध्वस्त करने में युद्ध का आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे। सुग्रीव! उत्तम, अति उत्तम सुग्रीव, जो स्वयं तुम प्रस्तुत हो गए महानतम वाली के हाथों अपने काल का क्रॉस बनने के लिए। स्वामी! मृत्यु नहीं वाली भैया, मैं अपनी पत्नी रोमा और अपने जीवन के सुख को पुनः प्राप्त करने आया हूँ। मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु के सिवा कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम। देखना चाहते हो? हे प्रभु, इस भक्त की यही इच्छा है कि आज आपके ही हाथों वाली भैया के आतंक का अंत हो। महाराज सुग्रीव संकट में हैं। उठो मार्कट! क्या कारण है कि प्रभु ने अब तक अपने बाण से वार नहीं किया?
पर वार करूं? दोनों एक दूसरे की प्रतिछाया से प्रतीत हो रहे हैं। हाँ भैया, यहाँ से ज्ञात करना अत्यंत कठिन है कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तुम्हें ना तो रोमा प्राप्त होगी और ना ही तुम्हारा जीवन शेष बचेगा सुग्रीव। यदि श्री राम ने शीघ्र ही वाली भैया पर वार नहीं किया तो आज वाली भैया से परास्त होकर उनके हाथों मेरा अंत निश्चित है। कहाँ भाग रहे हो भीरू? अभी मेरा अंतिम वार शेष है। भ्राता सुग्रीव! ये आपने क्या किया मित्र? आपने तो मुझे काल के मुख में ही धकेल दिया था। मित्रता की शपथ लेकर शत्रुता क्यों निभाई आपने मेरे साथ? शत्रुता? नहीं मित्र सुग्रीव, मैं आप और वाली में भेद करने में असमर्थ था। आप दोनों मुख से, कद काठी से, शरीर की बनावट से एक समान दिखाई देते हैं। वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि आपकी गदाएं भी एक जैसी हैं। मुझे भय था कि आपको पहचानने में त्रुटि से कहीं मेरे बाण से आप आहत ना हो जाए। प्रभु, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इस बार भ्राता सुग्रीव वाली भैया से युद्ध करने पुष्पहार पहनकर जाएंगे।
भैया, इस बार मुझसे अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे आप। आइए बाहर, आइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अपने बल पर विश्वास नहीं रहा है क्या वाली भैया? मेरे अग्रज, मेरे शत्रु, आइए और मेरा सामना कीजिए। सुग्रीव, इतना दुस्साहस! स्वामी रुक जाइए। भोजन के मध्य में उठकर जाना अशुभ होता है। स्वामी, एक और शंका है जो मुझे सता रही है। अभी कुछ ही पूर्व पहले आपके भ्राता सुग्रीव आपसे परास्त होकर जा चुके हैं, तो पुनः क्यों आपसे युद्ध करने आएंगे? उसकी मृत्यु पुनः उसे यहाँ खींच लाई है देवी। वाली भैया, वो यहाँ आ तो गया, किंतु जीवित वापस नहीं लौटेगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी रुक जाइए। स्वामी, सुग्रीव! मूर्ख भीरू, पुनः तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्रतीत होता है भ्राता सुग्रीव के गले में पहनाई गई ये पुष्पमाला प्रभु का आशीर्वाद बनकर उनकी रक्षा कर रही है। राम भैया, अंधेरा छा गया अब। मेरे इस प्रहार से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी सुग्रीव।
जिसके पश्चात तुम्हारी पत्नी रोमा पर मात्र मेरा स्वामित्व स्थापित होगा। मित्र राम है, मेरी सहायता कीजिए। भ्राता सुग्रीव, मैं समझ सकता हूं। अपने अग्रज को इस प्रकार असहाय मृत्यु शैया पर देखकर आपका हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु वाली भैया ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं था। मैंने आपको रोकने की कितनी चेष्टा की, कितनी याचना की, परंतु आपने मेरी एक विनती नहीं मानी। क्यों? पिताश्री! 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 वाली भैया! यदि ये प्राणघाती वार तुमने मुझ पर किया होता तो इस मरणासन अवस्था में भी मेरा सीना गर्भ से चौड़ा हो गया होता, परंतु धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे पराजित करने के लिए ऐसा निकृष्ट उपाय चुना। मुझे बताओ सुग्रीव, इस कपट योजना में तुम्हारे साथ और कौन सम्मिलित था? कौन है वो पराक्रमी योद्धा जिसके बाण के एक बार से महानतम वाली धराशायी हो गया? बताओ सुग्रीव, कौन है वो?
साधारण धनुर्धारी तपस्वी? असंभव! कौन है आप दोनों? वाली भैया, आपको अपने बाण से आहत करने वाले ये प्रतापी धनुर्धारी अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जो रावण द्वारा अपहृत अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए पधारे थे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार राम की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? हे श्री राम, आप तो धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रख्यात हैं, फिर आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया? आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। आपके राज्य या आपके किसी परिचित को मेरे द्वारा किए गए कर्म से कभी कोई क्षति नहीं हुई, फिर अकारण मेरा वध करना क्या आपके धर्म के विरुद्ध नहीं? मैंने धर्म का ही पालन किया है। तपस्वी वेश में राम है, जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। तो बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, छल से छिप करके वार कर मेरे स्वामी का वध धर्मोचित कैसे हुआ? उत्तर दीजिए आप। देवी, एक अधर्मी को अधर्म करने से रोकना सर्वथा उचित है। जिसने धर्मोचित आचरण का त्याग कर दुराचार का मार्ग अपनाया हो, जिसने समस्त मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर पशुवत व्यवहार को अपना जीवन दर्शन बना लिया, जिसने सदियों से स्थापित मानव समाज के सभी उत्कृष्ट नियमों का उल्लंघन किया हो, पशुओं के समान उसका आखेट कदापि अनुचित नहीं। वाली, अपने अनेक दुष्कृत्यों का स्मरण करो। अपने अनुज को अन्यायपूर्वक राज्य से पृथक कर देना, उसकी पत्नी को काम दृष्टि से देखना, विवाह के पवित्र बंधन की मर्यादा को भंग करना, तुम्हारे अनुज सुग्रीव से मेरी मित्रता स्थापित होने के पश्चात तुम्हारे इन अक्षम्य कृत्यों के लिए तुम्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। बाली, मैं अपने स्वार्थ पूर्ति या लाभ के लोभ में मित्रता नहीं करता। मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो न्यायोचित मार्ग पर चलते हैं और सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और तुम्हारा विरोध किया।
वचन सर्वथा उचित है। अहंकार और द्वेष से ग्रस्त होकर मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं। अब प्रायश्चित करने का अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने हाथों से मुझ पापी का अंत कर कृतार्थ किया है आपने। जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा प्रभु। मुझे क्षमा करना देवी तारा। मेरे पुत्र पिताश्री, तुम दोनों ने सदैव मुझे चेताने के अनेक प्रयास किए, परंतु मैं अधम सदैव नहीं पिताश्री, पिताश्री आपको अनसुना करता रहा। प्रभु राम दोनों को कोई हानि नहीं होने देंगे। अब विदा लेने का समय आ गया है। भ्राता सुग्रीव, वाली भैया, राम नाम का स्मरण ही आपको तार देगा। राम राम धर्म अधिष्ठा धर्म के पाल, राम अधर्मी के हैं काल। चिर अहंकारी वाली, दर्प कियो सदा बलशाली। अंत काल कर राम दरस, सौम्य भयो चित शांत सरस। मारुति राम को नाम सुनाए, वाली को दिए मोक्ष दिलाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। आपसे मैं झोंका कष्ट नहीं सह सकती। माताश्री की पुकार सुनकर लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। छोड़ेंगे नहीं। महाराज वाली के संहारक सुग्रीव सावधान। नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं।
जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। द्रोही है सुग्रीव, द्रोही है सुग्रीव। प्रभु, मैं देखता हूं। रुक जाइए आप सब, हनुमान की बात सुनिए। हटो हमारे मार्ग से हनुमान, आज सुग्रीव का रक्त बहेगा। महाराज वाली का प्रतिशोध लेंगे हम। प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। हटा दो हनुमान को अपने मार्ग से, आगे बढ़ो। मित्र सुग्रीव, अपने अग्रज के अंतिम क्रियाकर्म की उचित व्यवस्था कीजिए। नहीं, मैं भी अपने स्वामी की चिता में भस्म हो जाऊंगी। पिता के संरक्षण के अभाव में अपने पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित होता नहीं देख सकती मैं। इससे अच्छा तो मेरा प्राण त्याग देना उचित होगा। माता, आपके भयभीत होने का कोई कारण नहीं। भ्राता सुग्रीव आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और आपके पुत्र अंगद को भी अपने पिता की कमी का आभास नहीं होने देंगे। भ्राता सुग्रीव आपको उचित सम्मान देंगे। उनके राजपद ग्रहण करने के पश्चात आप ही उनकी पटरानी बनेंगी। और आपके पुत्र अंगद को किष्किंधा के युवराज की उपाधि मिलेगी। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है देवी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व महाराज वाली ने मुझ में विश्वास जताया था, इसलिए आप दोनों का कुशल सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। आप निश्चिंत रहें देवी, यहां जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह की शपथ लेकर अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अंगद ही मेरे राज्य का युवराज होगा। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की।